हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबफिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लारावेल 12 के अंदर क्रूड ऑपरेशंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने जो लारावेल का डिफ़ॉल्ट ऑथ्स का स्कैफोल्डिंग है वो हमने यहाँ पे किया था, लॉगिन रजिस्टर्ड एंड यूआई ऑल्सो। इस वीडियो में जो है हमने इंटीग्रेशन किया था। ठीक है, तो अभी जो है वो हमको करना है ये जो वीडियो है इसके अंदर मैंने पूरा बताया था लारावेल का जो रजिस्टर एंड लॉगिन जो है वो कैसे होता है। तो अभी जो हम करने वाले हैं वो इसके अंदर क्रूड ऑपरेशन जो है सारा यहाँ पे करने वाले हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैंने video.db एक वर्चुअल होस्ट बनाया था, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ये जो video.db का फोल्डर है इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लोड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ आ गई। तो यहाँ पे एक काम करेंगे हम, पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने लॉगिन यहाँ पे बनाया हुआ था dharmesh@gmail.com करके। ठीक है, gmail.com और पासवर्ड 129 यहाँ पे दिया था। पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो क्रूड ऑपरेशन हम बनाने वाले हैं वो जो क्रूड ऑपरेशन होगा वो स्टूडेंट का जो एक पूरा है वो यहाँ पे क्रूड हम बनाएंगे। तो इसके लिए जो है पहले टेबल बनाना पड़ेगा, PHP आर्टिजन मैक कॉलन मॉडल, साथ साथ मॉडल भी बनाना पड़ेगा student-m। तो इस कमांड से क्या होगा दोस्तों कि स्टूडेंट का मॉडल और माइग्रेशन जो है दोनों यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। तो सिंपल ये स्टूडेंट का मॉडल यहाँ पे बन गया है, माइग्रेशन ऑल्सो क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों होने के बाद यहाँ पे कॉलम जो स्टूडेंट टेबल के अंदर हमको लेनी है वो लेनी यहाँ पे करने जो है उसका टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। दूसरा जो है नेम के बाद ईमेल है, उसको हम यूनिक रखते हैं। ठीक है, तीसरा जो है फ़ोन नंबर है, मैक्स 10 कैरेक्टर ही होगा उसके अंदर, तो मैं यहाँ पे 10 कैरेक्टर ही डिफाइन करता हूँ। डेट जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लेंगे DOB यहाँ पे डेट, और लास्ट में जो है स्ट्रिंग करके एड्रेस और ये नलेबल। तो ये हो गया सिंपल। इसको जो है माइग्रेट करता हूँ PHP आर्टिजन माइग्रेट। ठीक है, माइग्रेट होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको डेटाबेस के अंदर दिखाता हूँ, localhost/phpMyAdmin, और इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको एक टेबल देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने लारावेल 12 करके एक टेबल डेटाबेस बनाया था, उसके अंदर जो हमारा टेबल है स्टूडेंट करके यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है सारा क्रूड हम करेंगे। मॉडल बनाया हमने, माइग्रेशन भी बना दिया, माइग्रेशन रन भी कर दिया। तीसरा जो स्टेप है वो है कंट्रोलर बनाने का, PHP आर्टिजन मैक कॉलन कंट्रोलर, और यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर -- रिसोर्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिसोर्स की मदद से यहाँ पे सारे क्रूड ऑपरेशंस का जो जितना भी फंक्शंस मेथड रहता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है। अगर आप कंट्रोलर का जो कमांड बनाते समय उसका जो कमांड है उसके पीछे अगर आप रिसोर्स लिखेंगे तो इस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे हम 1 बाय 1 जो है सारा स्टेप करने वाले हैं। और इसके बाद जो हम रिसोर्स के अंदर व्यू के अंदर हम जो एक पूरा उसका स्टूडेंट का जो है पूरा यहाँ पे फाइल बनाएंगे, स्टूडेंट फोल्डर। ठीक है, और इसके अंदर जो भी सारी फाइल होगी वो यहाँ पे बनाएंगे। पहले तो एक इंडेक्स फाइल होगी जिसके अंदर हम लिस्ट करेंगे index.blad.php। ठीक है, दूसरा जो फाइल होगा वो होगा create.blad.php, और तीसरा जो होगा वो edit, जिसके अंदर हम कोड एडिट करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों फाइल हो चुकी है। सिंपल ये जो फाइल बनानी है वो यहाँ पे इसके अंदर सारा कोड करना है। सबसे पहले web.php जो आपको यहाँ पे फाइल मिल रही है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है राउट : रिसोर्स स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट कंट्रोलर जो है वो सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। तो अभी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रिसोर्स करेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे PHP आर्टिजन राउट : लिस्ट, तो सारा राउट जो है हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए, रिसोर्स जब भी हम यूज़ करते हैं तो ऑटो जनरेट यहाँ पे राउट हो जाता है, स्टूडेंट इंडेक्स, स्टूडेंट स्टोर, क्रिएट, शो, अपडेट, डिस्ट्रॉय एंड एडिट। ओके, तो ये यहाँ पे हो चुका है।
दूसरा जो स्टेप है यहाँ पे हमको करना है, क्रिएट वाली जो हमने फाइल बनाई हुई है, ठीक है, उसके अंदर सारा कोड यहाँ पे करना है। तो इसके लिए जो है मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्रिएट blade.php फाइल बनाई है। और अगर आप यहाँ पे लेआउट्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑथ के अंदर देखेंगे तो लॉगिन के अंदर आपको यहाँ पे इंक्लूड करके कंटेंट सेक्शंस वगैरह जो है उसका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीधा ये कॉपी कर लेता हूँ फॉर्म बनाने के लिए, कॉपी करके सीधा क्रिएट के अंदर रख देता हूँ। जो ज़रूरत नहीं है उसको मैं निकाल देता हूँ। पहले इसको रन करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो राउट बनाया web.php के अंदर स्टूडेंट्स, ठीक है, और क्रिएट, तो यहाँ पे ये ब्लैंक पेज ओपन हुआ क्योंकि इसके अंदर राउट के अंदर हमने डिफाइन नहीं किया है। कंट्रोलर के अंदर फंक्शन डिफाइन है, लेकिन यहाँ पे राउट फाइल जो व्यू फाइल है वो हमने यहाँ पे नहीं वो किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट क्रिएट, ठीक है, शायद मैंने स्टूडेंट रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा नेम चेंज कर देता हूँ, मैं राउट का भी नेम चेंज कर देता हूँ, स्टूडेंट, ठीक है। सिंपल इसको रन करते हैं वापस। तो यहाँ पे ये पेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेज आ चुका है। लेकिन यहाँ पे चेंजेस जो करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने फील्ड थोड़ा चेंज किया है इसके अंदर, तो यहाँ पे जो चेंज होगा वो स्टूडेंट क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल कर देता हूँ स्टूडेंट क्रिएट। दूसरा जो है राउट यहाँ पे होगा स्टूडेंट डॉट स्टोर, ठीक है। मेथड पोस्ट से सर्व टोकन एज इट इज रहने देना है। दूसरा जो है यहाँ पे जो हम करने वाले हैं वो फॉर्म बनाने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है ये पूरा जो डेटा है यहाँ से उठा लेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको जो है इंक्लूड कर देना है ताकि एक फॉर्म जो है दो जगह चल जाए। इंक्लूड में यहाँ पे करता हूँ इंक्लूड, ठीक है, और स्टूडेंट फॉर्म, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है यहाँ पे बनाना है form.blade.php, ठीक है। और ये जो फॉर्म बना है उसके अंदर सारा डेटा जो है आपको इधर रख देना है ताकि हमारा फॉर्म जो है यहाँ पे प्रॉपरली काम कर पाए, ठीक है। फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। अभी सारा कुछ जो हमको करना है स्टूडेंट फॉर्म के अंदर ही करना है। तो पहला जो हमारा फील्ड है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि पहला जो वाला हमारा जो फील्ड है वो है नेम का, ठीक है। तो यहाँ पे नेम आईडी यहाँ पे भी नेम कर देते हैं, नेम टाइप जो है टेक्स्ट, ठीक है, नेम 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 नेम, ठीक है। ये सारा हो गया। इधर भी वैलिडेशन के अंदर भी नेम, ठीक है। दूसरा जो है नेम के बाद हमको करना है वो है, इसको कॉपी करता हूँ, सिंपल ईमेल है तो सब जगह मैं यहाँ पे ईमेल रिप्लेस करता हूँ, ईमेल ईमेल, यहाँ पे नेम में भी, ठीक है, और ऑटो कंप्लीट जो है ईमेल। तो ये दो चीज़ हुआ। तीसरा जो फील्ड है उसका यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, कॉपी करते सिंपली इसको, और फ़ॉन जो है यहाँ पे मैं देने वाला हूँ, फ़ॉन यहाँ पे टाइप करते हैं, टेक्स्ट यहाँ पे देंगे या नंबर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल ईमेल की जगह से हम रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे फ़ॉन, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। फ़ोन के बाद डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ जो है उसके मैं यहाँ पे DOB लाइक जो है उसका शॉर्ट फॉर्म वो यहाँ पे मैं करूँगा DOB, ठीक है। नेम जो है उसका फील्ड का नेम भी DOB देता हूँ, टैक्स ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे डेट करेंगे क्योंकि डेट का यहाँ पे हमको चाहिए वो पूरा डेट फिकर, DOB और यहाँ पे भी DOB, ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ चुका है। रिफ्रेश करके एक बार यहाँ पे देखते हैं, नेम ईमेल फ़ोन डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे दूसरा जो एक बच गया है वो है एड्रेस का, ठीक है, वो भी यहाँ पे लगा देते हैं, एड्रेस, और यहाँ पे टैक्स एरिया होगा, एड्रेस, यहाँ पे सिंपल एड्रेस आपको यहाँ पे लगा देना है। टाइप जो है यहाँ पे नहीं आएगा,
एड्रेस का कोई वैलिडेशन नहीं है, लेकिन अगर डालेगा तो मिनिमम 10 कैरेक्टर जैसा कुछ रहेगा, ऐसा कुछ हम यहाँ पे करेंगे एड्रेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया एड्रेस का भी। और div एक जो है यहाँ पे ओके टेक्स्ट एरिया को ओवर करना होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और नीचे जो है फॉरगेट बटन में यहाँ पे निकाल देता हूँ और इसको मैं लॉगिन को रिप्लेस करके सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल। इसको फॉर्म जब हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर हमने बनाया है, उसकी स्टोर मेथड पे मिलेगा। तो ये जो है स्टोर मेथड हमको अभी डेवलप करनी है। तो यहाँ पे स्टोर मेथड के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो उसका वैलिडेशन जो है वो कैसे रहता है, सारा कुछ जो है यहाँ पे हम देखेंगे। स्टोर मेथड है सिंपल, इसके अंदर पहले रिक्वेस्ट यहाँ पे हमको मिली है, उसको हम यहाँ पे लेंगे वैलिडेट। ठीक है, और इसके जो अंदर है 1 by 1 हमको और नेम जो है वो भी यहाँ पे मैं देता हूँ नेम रिक्वायर्ड, फिर स्ट्रिंग और मैक्स जो है वो 100 कैरेक्टर होना चाहिए। दूसरा जो है ईमेल है, रिक्वायर्ड ईमेल ही होना चाहिए यूनिक। और स्टूडेंट टेबल के अंदर हमने बनाया है तो स्टूडेंट टेबल जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, कॉमा ईमेल भी आप कर सकते हैं, मतलब उसी कॉलम में चेक होगा। उसके बाद यहाँ फ़ोन है, रिक्वायर्ड 10 डिजिट होना चाहिए, तो डिजिट का वैलिडेशन ठीक है यहाँ पे रख दिया। उसके बाद DOB रिक्वायर्ड और यहाँ पे डेट फॉर्मेट DT होना चाहिए। और एड्रेस जो है नलेबल और स्ट्रिंग होना चाहिए और मिनिमम 10 कैरेक्टर या जो है आपको देना है। ठीक है, ये वैलिडेशन हो गया। वैलिडेशन होने के बाद यहाँ पे जो प्रिंट करना है वो यहाँ पे वापस मैं करता हूँ कि वैलिडेशन होने के बाद जो हमको उसका वैलिडेशन का मैसेज अगर कुछ एरर है अगर आपको दिखाना है तो आप कहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको एरर मैसेज जो है प्रिंट करना होगा। तो वो जो है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कार्ड हेडर के बाद यहाँ ऐड स्टूडेंट जो है हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे करते हैं इफ़ एरर्स, ठीक है, और एनी, तो ये हो गया। एंड इफ करते हैं यहाँ पे सिंपल div डॉट अलर्ट अलर्ट डेंजर, ये हो गया। फिर ul क्लास जो है m0 कर देता हूँ, mb0, ताकि मार्जिन नीचे जो है वो निकल जाए। और इसके अंदर फॉर ईच लूप, ठीक है, एरर्स और एरर्स के अंदर ऑल, और यहाँ पे की का कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं एरर कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर li, और ये जो है हमारा एरर्स यहाँ पे प्रिंट होगा। एक बार सबमिट करके यहाँ पे देखते हैं, सारे फील्ड यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड रखे हैं ताकि जो जब भी फॉर्म फिल करते समय जो है आपको करना पड़े। लेकिन यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड जो है वो हटा देता हूँ सब जगह ताकि हमको पता चले। ठीक है, सिंपल इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और वापस एक बार क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एरर जो है सब जगह हमको ऑलरेडी हमने सेटअप किया था। लेकिन अगर आपको एक ही लूप के अंदर आपको सारा एरर दिखाना है तो कुछ इस तरह से आप दिखा सकते हैं। इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ क्योंकि मैंने आपको जब भी मैं फॉर्म बना रहा था तभी मैंने यहाँ पे एरर वैलिडेशन सेटअप किया था। ये जो है आपको सभी एरर जो है एक ही लूप के अंदर चाहिए, एक ही जगह प्रिंट करनी है सारी। ठीक है, ये तो मैंने फील्ड वाइज यहाँ पे प्रिंट किया था, आप देख सकते हैं। लेकिन एक ही जगह आपको प्रिंट करनी है तो कुछ ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा अभी एरर जो वैलिडेशन यहाँ पे मैसेज जो शो हो रहा है कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ जो है स्टूडेंट कंट्रोलर, उसके अंदर क्रिएट का जो कोड है वो यहाँ पे करना है सिंपल। तो क्रिएट का कोड करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्टूडेंट मॉडल हमने बनाया हुआ है। ठीक है, क्रिएट, और इसके अंदर डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है, ये हो गया। और रिटर्न
रीडायरेक्ट राउट स्टूडेंट इंडेक्स, और ये मैसेज जो है यहाँ पे प्रॉपर है। मॉडल यहाँ पे कॉल नहीं हुआ है, कॉल कर देते हैं। ऊपर आपको ऐसे कॉल करना पड़ेगा मॉडल। एक बार इसको क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप वैलिडेशन भी लगा सकते हैं फ़ॉन्ट के अंदर, क्योंकि मैंने वैलिडेशन यहाँ पे नहीं लगाया है। मैक्स 10 लेंथ आप कर सकते हैं। फॉर्म जो है यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैक्स लेंथ जो है 10 ही रहेगी, उसके ज़्यादा लेंथ हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैक्स आप 10 कर सकते हैं। सिंपल इसको मैं यहाँ पे डेटा डालता हूँ। ठीक है, और डेट में डाल देता हूँ। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए सबमिट किया है मैंने एंटर डाल के, तो यहाँ पे कुछ वैलिडेशन का यूनिक का एरर जो है हमको दिख रहा है। ये जो हमको एरर मिला है यूनिक वैलिडेशंस का, यहाँ पे मैंने गलत स्पेलिंग डाल दिया यूनिक का, उसका एरर है। ठीक है, अभी सही है। इसको क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिलेबल हमको डालना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड अगर आप यूज़ करते हैं फिलेबल। ठीक है, तो ये सारा आपको यहाँ पे डाल के सिंपली सेव कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट के पेज के अंदर हमने कुछ नहीं किया, तो इसीलिए वो ब्लैंक आ रहा है। तो लिस्ट जो पेज है उसको पहले डेवलप करते हैं। सिंपल इसको मैं कॉपी करता हूँ और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं वो निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉल MD उसको 12 कर देते हैं। स्टूडेंट लिस्ट यहाँ पे कार्ड बॉडी के अंदर जो है लिस्ट यहाँ पे हम बना देते हैं, और लिस्ट के अंदर जो है स्टूडेंट क्रिएट का बटन भी देंगे। तो पहले यहाँ पे सबसे पहले जो करनी है टेबल बनानी है, उसके बाद सारा कुछ जो है यहाँ पे 1 बाय 1 देना है टेबल। ठीक है, और क्लास के अंदर टेबल बॉर्डर। ठीक है, तो ये सारा डेटा जो है यहाँ पे ऑटो कंप्लीट का मेरा यहाँ पे कोपायलट का अगर आप देखेंगे तो उधर है मेरा, इसलिए सारा कुछ मुझे ऑटो कंप्लीट सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, फंक्शन नहीं है उसका, इसीलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। रिटर्न। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे कलेक्शन यहाँ पे देते हैं, कौन सा वेरिएबल है, स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स वेरिएबल यहाँ पे है, और ऑल करके यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये पुराना मेथड है, निकाल के कॉम्पैक्ट करके अंदर हम डालेंगे स्टूडेंट। ठीक है, फॉर्मेट में कुछ एरर है, यहाँ पे चेंज करते हैं। str टू टाइम, तो ये टाइम स्टैम्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं d/m/y, तो यहाँ पर डेट फॉर्मेट। देखिए यहाँ पे जो हमारा लिस्ट जो है वो बन के रेडी हो चुका है। आपको कुछ ऐसे यहाँ पे कोड करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट लिस्ट, टेबल बॉर्डर्ड, फिर यहाँ पे सब कुछ है। फॉर ईच यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, फॉर ईच के बाद यहाँ पे डिलीट, एडिट, डिस्ट्रॉय का जो बटन यहाँ पे है वो हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका लिस्ट जो है बन के रेडी हो जाता है। एक यूज़र नया क्रिएट करते हैं, लेकिन नया यूज़र क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक बटन जो है यहाँ पे देना पड़ता है, तो मैं वो यहाँ पे बटन दे देता हूँ। और ये जो मैं एक बना रहा हूँ DIV सक्सेस के लिए है। जब भी वो मैसेज वगैरह रिकॉर्ड जो हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे वो दिखेगा। ठीक है, तो सिंपल इफ सेशन, और यहाँ पे सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज जो है आ चुका है। ठीक है, सेशन सक्सेस, अलर्ट सक्सेस, और ये अपना सक्सेस। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई हमारी।
जब भी सक्सेस का होगा तभी यहाँ पे मैसेज आएगा। और स्टूडेंट लिस्ट जो हमने लिखा हुआ है उसके बाजू में क्रिएट का एक बटन दे देते हैं। तो क्रिएट का जो बटन देना है उसके लिए एंकर टैग उसके अंदर राउट जो है मैं दे देता हूँ, राउट स्टूडेंट डॉट क्रिएट, ठीक है, ये हुआ। और BTN प्राइमरी यहाँ पे देंगे, क्लास BTN प्राइमरी, और यहाँ पे ऐड स्टूडेंट का टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे आ गया है। लेकिन थोड़ा बटन जो है उसको छोटा करेंगे तो BTN एक्सेस करके उसका क्लास है, या BTN SM, दो चीज़ें यहाँ पे, ओके। और इसको जो है मैं फ्लॉट राइट ले लेता हूँ, फ्लॉट एंड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड स्टूडेंट का जो बटन है यहाँ से ऐड के अंदर जाएगा, स्टूडेंट यहाँ से क्रिएट होगा। एक बार वापस नया स्टूडेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में जो है वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, सिंपल एंटर करता हूँ मैं। और एड्रेस जो है यहाँ पे हमने 10 कैरेक्टर में मिनिमम जो वैलिडेशन यहाँ पे दिया है उसको टाइप करते हैं, ठीक है। सबमिट किया, यहाँ पे वैलिडेशन भी प्रिंट हुआ। अभी नेक्स्ट जो है वो एडिट के अंदर करना है। एडिट के अंदर आता हूँ, कुछ कोड हमने नहीं किया हुआ है, लेकिन सिंपल स्टूडेंट कंट्रोलर ओपन किया और ये जो हमने एडिट का जो पेज बनाया हुआ है वो यहाँ पे देना है। स्टूडेंट फाइंड और कॉम्पैक्ट वेरिएबल के अंदर स्टूडेंट। एडिट जो पेज है सिंपल एज इट इज़ क्रिएट का जो पेज है ऐसा ही कुछ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है वो हम करेंगे। फॉर्म यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया। मेथड जो है पुट मेथड, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है URL के अंदर, एक्शंस के अंदर $student वेरिएबल सीधा पास करेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्टूडेंट वेरिएबल। और फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। CSRF टोकन, मेथड, पुट, ठीक है, इंक्लूड हमने सही कर दिया। और यहाँ पे जो मैसेज देना है स्टूडेंट के लिए वो कुछ ऐसा होगा, स्टूडेंट और ये हमारा वेरिएबल, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फॉर्म सीधा यहाँ पे दिखेगा। फॉर्म यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वापस एडिट के अंदर, फॉर्म, कंट्रोलर, स्टूडेंट एडिट, यहाँ पे जो हमने दिया हुआ है वो गलत मेथड के अंदर हमने शो कर दिया है। एडिट मेथड इधर है, सिंपल यहाँ पे रन करते हैं एक बार वापस, ठीक है। एडिट के अंदर आ गया, कंडीशन कुछ यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। स्टूडेंट क्रिएट किया है तो उसको हम एडिट यहाँ पे दे देंगे। और नेम वगैरह जो सारा डेटा है वो यहाँ पे कुछ ऐसे फिलअप होगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। स्टूडेंट और बाकी सारा जो ओल्ड वैल्यू है, कॉमा, वेरिएबल हमने यहाँ पे पास किया है स्टूडेंट, सिंपल इसको मैं कॉपी करता हूँ। और उसके बाद क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। ईमेल के लिए भी सेम, फ़ोन, देन नेक्स्ट जो है डेट ऑफ बर्थ, और लास्ट में जो बचा है वो एड्रेस है। एड्रेस के लिए ओल्ड वैलिडेशन यहाँ पे नहीं आएगा, वो सीधा जो है बीच टेक्स्ट एरिया जो है उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये एड्रेस हुआ, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, देखिए। तो सिंपल एडिट के अंदर नेम, ईमेल, फ़ोन, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ किसी चीज़ को और सबमिट करता हूँ, एरर जो है आपको देखने को यहाँ पे मिल जाना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे जो कोड है वो नहीं किया हुआ है।
सिंपल यही कोड मैं यहाँ पे उठाता हूँ और सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, ज़्यादा कुछ चेंजेस भी नहीं करने हैं। अपडेट के लिए नेम ईमेल और यहाँ पे सब कुछ सही है। और यहाँ पे ईमेल वैलिडेशन जो है कुछ ऐसे आपको यहाँ पे देना है, क्योंकि आईडी जो है यहाँ से आप अपडेट करेंगे वो भी कुछ ऐसे काम करेगा। क्योंकि जब भी आप एडिट के अंदर यूनिक वैलिडेशन लगाते हैं तो अगर आपका सेम ईमेल है तो भी आपको एरर मिलता है। आपका ईमेल है, किसी में यूनिक नहीं है, फिर भी आपको ईमेल का एरर दिखाता है यूनिक का। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको पीछे आईडी वो लगाना होता है। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे है, स्टूडेंट हमने पास किया है उधर यूआरएल के अंदर, तो वही आएगा यहाँ पे स्टूडेंट भी। ठीक है, और स्टूडेंट के बाद यहाँ पे आईडी उसका। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूनिक का वैलिडेशन जो है प्रॉपर हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वेरिएबल स्टूडेंट जो है उसके अंदर ऑल अपडेट और $request ऑल आपको यहाँ पे सिंपल कर देना है। स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली, तो ये जो स्टूडेंट का मेथड है यहाँ पे स्टूडेंट अपडेट होगा। एक बार वापस अपडेट करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, सबमिट करता हूँ मैं। तो आप अगर देखेंगे नेम अपडेट हो चुका है, ईमेल और फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस भी यहाँ पे मैं चेंज नहीं किया, लेकिन एड्रेस भी अपडेट यहाँ पे। ठीक है, देखिए एड्रेस भी यहाँ पे अपडेट हो रहा है। इन द सेंस ये जो कोड है क्रिएट का, लिस्ट का, एडिट का, तो वो सारा यहाँ पे काम कर रहा है। डिलीट का जो है वो एक बचा है, तो डिलीट का भी साथ साथ कर देते हैं। लास्ट में एक ही चीज़ बचा है डिलीट का, तो वो भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ। डिस्ट्रॉय का जो यूआरएल वो यहाँ पे आके बैठेगा। मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। सिंपल स्टूडेंट लिस्ट के अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे स्टूडेंट का पूरा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तभी जाके आपको यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है। लिस्ट के अंदर जो है देखिए, तो स्टूडेंट पूरा मेथड जो है वो सारा यहाँ पे पूरा कॉल होता है। डिलीट के ऊपर क्लिक करके देखते हैं, देखिए तो पूरा ऑब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है डिलीट के लिए। ठीक है, तो सिंपल जो है ज़्यादा कुछ नहीं करना यहाँ पे, स्टूडेंट और डिलीट जो है सिंपल, और डिलीट का जो मैसेज है वो आपको यहाँ पे देना है। वापस एक बार आते हैं और ये जो पहला रिकॉर्ड है उधर यहाँ पे डिलीट करके देखते हैं। डिलीट ऊपर के मैं क्लिक करता हूँ, देखिए तो ये जो है रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट हो चुका है। सिंपल यहाँ पे इंडेक्स थोड़ा चेंज हो गया आईडी की वजह से, तो यहाँ पे मैं आईडी पास किया था उसको मैं $की कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो पहले से स्टार्ट हो गया। रिकॉर्ड नया क्रिएट किया था हमने। सिंपल यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट करने के बाद मोबाइल नंबर भी डाला था, डेट भी कुछ हमने यहाँ पे सेटअप किया था। ठीक है, एड्रेस भी डाला था, तो ये क्रिएट हो गया था। अपडेट भी हमने पिछले ये रिकॉर्ड जो है अपडेट भी किया, और यहाँ से अगर आप डिलीट करेंगे तो डिलीट भी होता है। तो फ्रेंड्स ये जो है लारावेल 12 के अंदर कुछ इस तरीके से क्रूड ऑपरेशंस होता है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बनाया। स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो क्रिएट किया, फिर एडिट किया, डिलीट किया, और साथ साथ उसको लिस्ट भी हमने किया। इस वीडियो में एक चीज़ और भी आपको सीखने को मिली होगी कि वैलिडेशन जो है वो कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको वैलिडेशन लगा के भी दिखाया, साथ साथ माइग्रेशन एंड मॉडल भी आपने यहाँ पे बनते हुए देखा, और कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं वो भी आपने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट जो वीडियो है फ्रेंड्स वो मैं लेके आने वाला हूँ। इसके ईमेल जो है वो कैसे काम करता है, स्टूडेंट को अगर हमको वेलकम ईमेल भेजना है तो वो कैसे काम होता है, और उसको जो है क्यू के साथ भी यूज़ करेंगे और डायरेक्टली भी ईमेल जो सेंड है वो भी करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल फ्रेंड्स इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।